वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12। तो क्लास 12 का मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है फंक्शन, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 1.2। तो जो हम चैप्टर रिलेशन और फंक्शन कर रहे हैं, ये बाकी चैप्टरों के कंपेयर, इवन मैट्रिक्स है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है या डेरिवेटिव है या एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, उनके कंपेयर ये चैप्टर जो है आसान है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले इसमें जो नए नए नाम आते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, पहले इनको याद कर लो ताकि ऐसा लगे कि वर्ड सुने हुए हैं। तो आज जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ उसका नाम है फंक्शन। तो आप नाम याद करेंगे फंक्शन, दूसरा नाम होता है मैपिंग और तीसरा नाम है मैप्स। मैपिंग या मैप यानी कि ग्राफ खींचना। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसमें एक्स भी आता है और वाई भी आता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है और उसको किस तरीके से डिनोट करा जाता है। जहाँ तक हम वीडियो देखेंगे सभी लोग एक जैसा पढ़ाते हैं। जो अंतर होता है वो आप जब डीपली वीडियो को देखोगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि अंतर क्या आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आपको फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, वो याद करके चलो। जब तक को आप याद नहीं करोगे ना, तब तक को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले याद करो, फिर उसको जो है समझने की कोशिश करो। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन ये इन्होंने 11th क्लास में बताया था, अब हम 12th क्लास में इसको नए सिरे से सीखते हैं। फंक्शन इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो फंक्शन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो यहां तक तो हम जो है सभी लोग जो है टीचर लोग जितने भी हैं एक जैसा पढ़ाते हैं। अब आपको जो नई चीज़ मेरे से सीखनी हुई है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिलेशन की एक स्पेशल टाइप होती है। तो जिस तरीके से दूध से दूध होता है, दूध रिलेशन, दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनती है, चीज़ बनती है, ठीक है, बर्फी बनती है, दुनिया भर की आइटम बनती है, उसी तरीके से रिलेशन से एक नया नाम बनता है जिसका नाम है फंक्शन। तो फंक्शन इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिनोटेड बाय। इसको डिनोट करना आपको एफ से या जी से या एच से। तो जो ये हमारा फंक्शन है एफ, इट इज इक्वल टू एफ एक्स, जी इट इज इक्वल टू जी एक्स, एच इट इज इक्वल टू एच एक्स। ये बात भी आपको याद रखनी है, सब चीज़ें से याद रखनी है। तो जब आप इन चीज़ों को याद रखोगे, इसको इससे ये भी छोटी छोटी बातें याद रखनी, लर्न करना है कि आपको याद होना चाहिए कि एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, वाई भी कहते हैं। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें जो आपका ये वाई है, ऊपर एक्स होता है नीचे वाई, ये जो वाई है ये आपका कहलाता है एफ एक्स। तो अगर मैं इसको नेचुरल नंबर 1 दूँ तो ये 2 आएगा, 2 दूँ ये 1 आएगा। ये आपका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। तो फंक्शन इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो बाय डेफिनेशन में ये आई आता है। तो जो आपका फंक्शन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। जो फंक्शन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। एंड जो आपका रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो जब भी आपसे पूछे फंक्शन क्या होता है, तो इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये आपको अपने वाइवा के पेपर में बताना होता है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दूसरे लोगों से अलग से कहना चाहता हूं वो ये है डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो जब मैं पढ़ता था शुरू में तो मुझे समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो बिग डिफरेंस है वो ये है कि जो रिलेशन है ये सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, और जो आपका फंक्शन है ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी से ही फंक्शन बनता है। लेकिन जो डिफरेंस मेरी समझ में आया इतनी सालों की टीचिंग के एक्सपीरियंस से वो ये आया है, जब हम ए क्रॉस ए अपनी ही फैमिली में रिलेशन देखते हैं, अपनी फैमिली मतलब मम्मी पापा भाई बहन, तो जब हम अपनी ही फैमिली में रिलेशन देखते हैं तो उसको नाम दिया जा रहा है रिलेशन।
लेकिन जब हम अपना रिलेशन दूसरे की फैमिली से देखते हैं, ठीक है, जैसे हम शादी करने जाते हैं, दोस्ती करने जाते हैं, मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, तो जब हम अपना रिलेशन दूसरे की फैमिली से देखेंगे तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन में जो है दो फैमिलीज होती है और रिलेशन में जो है एक फैमिली होती है, इसमें डोमेन और को डोमेन सेम रहते हैं, राइट। तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है नोटेशन। नोटेशन ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के जो नोटेशन है वो दो यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट ये आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैंने कहा सब चीज़ें थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ती है। तो रिलेशन में सेट ए दे रखा होता था और आर दे रखा होता था, इसमें ए और बी दोनों दिए गए होंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको फंक्शन ऐसे मिलेगा एफ सच दैट ए टू बी, और साथ में आपको कुछ और भी दिया जाएगा, वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन पहले इसको देखिए पढ़ते क्या है। रीड एज, इस चीज को जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, फंक्शन या रिलेशन, और जो ये सच दैट है इसको पढ़ना है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये आप पढ़ेंगे फंक्शन या रिलेशन, फंक्शन या रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आगे आपको एफ एक्स दे रखा होगा इन्होंने, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते, 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 1, या एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3x एनीथिंग समथिंग। तो ये भी आपको गिवन होगा और ये चीज भी आपको गिवन होगी। तो सभी फंक्शनों में ये दो चीजें आपको दे रखी होंगी। ये चीजें जो आपके पास यहां आई हैं, एफ ए टू बी, या अभी आगे वाले क्वेश्चन करेंगे एफ रियल टू रियल, तो आपको ध्यान रखना है इसको पढ़ना है डोमेन और इसको पढ़ना है कोडोमेन। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये डोमेन, ये कोडोमेन। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो डोमेन है, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो कोडोमेन। तो एक नोटेशन तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म में, रिलेशन या फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये गिवन होगा, और साथ में जो एफ एक्स है ये चीज भी आपको क्या होगी, गिवन होगी। अब मैं आपको बताता हूं ये सेट बिल्डर उसमें, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं दूसरा बी पार्ट लिख दिया मैंने, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में जो फंक्शन है वो आपका ये रहेगा x, 1 y, 3 z, 4। इस तरीके से आप लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म क्या लाएगा, x y z की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, 0, 1 3, 9 5, 11 एंड सो ऑन। जब हम आपको 11th क्लास में पढ़ाते थे तो ये बताते थे कि अगर ये फंक्शन है तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इन फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स शुड नॉट बी रिपीटेड। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेते हैं और जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये नहीं हो सकता कि अगर हम x को वैल्यू 1 दें तो ये तो 2 आ गया, और अगर x को वैल्यू हम 2 दें तब भी क्या आ जाए, या 1 दें तो ये 3 आ जाए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि x को 1 देने पे 2 भी आए और x को 1 देने पे 3 भी आए। एक ही वैल्यू आएगी, या तो 2 आएगी या 3 आएगी। तो इसलिए जो है फंक्शन के अंदर जो है पहला एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर पहला एलिमेंट रिपीट हो गया तो वो जो है फंक्शन ना होकर क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा 1, 2, 1, 3, 2, 5। तो जैसे मैं रामकरण, ठीक है, किसी का पापा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बहन हूँ, किसी का हस्बैंड, तो मैं रिपीट हो सकता हूँ रिलेशन में, लेकिन फंक्शन के अंदर मैं रिपीट नहीं हो सकता। तो पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये आपकी बात है किसकी, फंक्शन की। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया फंक्शन क्या होता है और उसकी नोटेशन क्या होती है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए अगली वीडियो बनाते हैं।